हाँ, हाँ, तुमने सही पढ़ा है टाइटल और थंबनेल में, मेरा डॉग सही में चोरी हो चुका है। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं ये वीडियो सिंपैथी के लिए बना रहा हूँ, तो नहीं भाई, मैं सिंपैथी के लिए वीडियो नहीं बनाता। तुम लोगों को पता है मैं किस तरह के वीडियो बनाता। हाँ, एक अवेयरनेस के लिए ज़रूर बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं था कि डॉग्स भी चोरी होते हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ़ गाड़ियाँ या सोने, जेवरात, पैसे ही चोरी होते हैं। पर फिर मुझे ध्यान में आया कि जब इंसान चोरी हो सकते हैं, तो मतलब डॉग्स तो हो ही जाते होंगे, ठीक है? तो देखो, बात है 25 जनवरी 2022, ठीक है? मैं और मेरा फ्रेंड, चलो उसका इस वीडियो में नाम अपन नल्ला ले लेते हैं जो कि वो सही में भी है। तो ठीक है, मैं और नल्ला रात के 8 बजे कुछ डेली बैडमिंटन खेलने जाते थे, पर उस दिन हमारा बैडमिंटन टूट गया, तो हमने सोचा कि क्यों ना पार्क में जाके बस थोड़ा पैदल घूम के आए। तो मैं और नल्ला निकल गए। हम पार्क में थोड़ा घूमे, बातें-वातें किए, और फिर थोड़े टाइम बाद हमने क्या, एक झूले में जाके बैठ गए, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे स्विंग्स ले रहे थे, तो अचानक एक वाइट कलर का डॉग, और वो लिटरली इतना वाइट था कि वो चमक रहा था रात को। मतलब इतना भी नहीं, बट समझ समझ लो मुझे क्या बात करना है। तो वो आया और मेरे पैर के पास आके बैठ गया। हम धीरे-धीरे स्विंग्स ले रहे थे। अब मुझे ना कुत्ते पसंद है और मेरी उनसे फटती भी है। देखो, मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे पुलिस फ़ोर्स जॉइन भी करनी है, और उसकी पुलिस से फटती। तो वो आके हमारे पास बैठा और बहुत सुंदर दिख रहा था, तो मुझे वैसे ही एकदम मतलब सही लग रहा था, और वो अचानक रोने लग गया। लिटरली मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, वो सही में रो रहा था। तो मेरी इच्छा हुई उसको टेम करने की, ऐसा हाथ लगाने की, बट मैंने लगाया नहीं, क्योंकि यार स्ट्रेंजर डॉग्स का तुम नहीं जानते ना, काट वाट भी सकते हैं। तो थोड़ा टाइम रुका और मैंने उसको हाथ लगाया, तो वो फिर मेरे पीछे पीछे आने लग गया। तो पार्क में मैंने उसको और 2-3 बार टेम किया, तो वो और पीछे पीछे आने लग गया। 9 बज गए थे, हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। हम पार्क से निकले और वो भी हमारे पीछे पीछे। हमें लगा कि थोड़ी दूर तक आएगा और फिर चला जाएगा वापस, पर वो नहीं। तो फिर हम वापस आए, एरिया में लोगों से पूछताछ की कि मतलब, क्योंकि उसके गले में ना रेड कलर का एक ये था, बैंड था। तो मुझे लगा कि किसी का मतलब वो था पालतू, उसे छोड़ दिया था। तो हम एरिया में घूमे, पूछे 2-3 लोगों से, तो फिर बाद में इन्फॉर्मेशन ये पता चली कि 1 हफ्ते से वो यहीं पर घूम रहा है, किसी ने उसको छोड़ दिया है। तो मैं और नल्ले घर को निकल लिया और वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। तो हमें लगा थोड़ी दूर तक आएगा, फिर नहीं आएगा, पर वो बहुत दूर तक आ गया था, और पार्क का रास्ता भी तब दूर था। जैसे तुम्हें पता है कि कुत्ते एरिया मार्क करते हैं, तो वो एरिया मार्क करते करते आ रहा था, और उसी चक्कर में दूसरे एरिया के कुत्ते उस पर भौंकने लग गए थे। तो हमें लगा चलो ये फाइट कर लेंगे, हम मैं और नल्ले निकल जाएंगे और थोड़ी देर छोड़ देगा हमारा पीछा। तो ये क्या करता है, जो डॉग था हमारा, इसका नाम अभी हम क्या, इसका नाम हम काजू कतली रख देते हैं फिलहाल के लिए। तो ये काजू कतली क्या करता है, दूसरे कुत्तों पर भौंकता है और मेरे पीछे आके छुप जाता है, स्पेशली क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले हाथ लगाया था, थोड़ा खेला भी मैं इसके साथ ग्राउंड में। तो ये दूसरे कुत्तों पर भौंकता है और मेरे पीछे आके छुप जाता है, और मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर मैं खड़ा था, इसने मेरे दोनों पैरों के बीच में से मुंह डाला और दूसरे कुत्ते पर भौंक रहा, और दूसरे कुत्ते मेरे ऊपर आ रहे थे। और ये एटलीस्ट ये 5 या 7 महीने का होगा, इसके बीच का होगा, इससे बड़ा नहीं था और इससे छोटा भी नहीं था। तो और बाकी कुत्ते जो थे वो लाइक 5-5 6-6 साल के थे, और वो इस पर भौंक रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर इसे अभी छोड़ा तो ये कुत्ते इस पर भौंकेंगे और इसे मतलब हार्म भी कर सकते हैं। तो हम पूरा एरिया घूम के गए, और इस चक्कर में हमें आधा घंटा लेट हो गया। मुझे घर पे 9 बजे पहुंचना था और मैं घर 9:30 बजे पहुंचने वाला था। जब हम एरिया घूम के आए, तो पूरे कुत्ते इसके ऊपर भौंक रहे थे, और ये भी ऐसा नहीं कि भाई छोटा है तो शांत रहेगा, पर ये शांत नहीं था, ये दूसरों पर भौंक के हम मेरे पीछे आके छुप रहा था। और इसके गले में चेन भी नहीं थी, सिर्फ पट्टा था। तो हम मैं कैसे तो भी करके इसको लेके आए हम बिल्डिंग में। और मेरे घर पे सीन ऐसा नोबिता वाला सीन है कि लाइक मुझे पेट्स पसंद है और मेरे माँ बाप नहीं करते अलाउ। तो फिर हम 9:30 बजे घर पर आए, और अब तक मुझे और नल्ले को काजू कतली बहुत पसंद आ चुकी थी मतलब हमें काजू कतली पसंद आ गया था। तो हमने सोचा कि इसे कुछ भी हो जाए, अभी इसे खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सही था। तो फिर हम उसे लेके आए, और फिर अचानक मुझे पापा दिख गए। पता नहीं पापा का मूड अच्छा था उस दिन कि क्या था। मैंने पापा से पूछा इसे रख ले क्या, पापा कहते रख ले। मैंने बोला वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तो फिर मैं और नल्ला थोड़े टाइम नीचे उसको मतलब टेम कर रहे थे, खाने के लिए उसको रोटी वगैरह। तो फिर मुझे याद आया कि मेरा एक फ्रेंड है, जिसका नाम अभी हम डाकू लेंगे, और उसकी 2 बड़ी बहनें भी है, उनका नाम चिंकी मिंकी रख लेते हैं, ठीक है? तो डाकू की फैमिली इज़ लाइक पूरे पेट लवर है, ठीक है? तो हमने सोचा कि डाकू तो गाँव गया था, उसे क्योंकि लूटना था लोगों को, और उसकी दोनों बहनें चिंकी मिंकी बिल्डिंग में ही थी, तो हमने सोचा उनको बुला लेते हैं। तो नल्ला गया ऊपर और चिंकी मिंकी को बुला लिया। फिर चिंकी मिंकी को भी बहुत पसंद आया, और हमारे जो चौकीदार हैं उनको भी पसंद आया। तो फिर ये लोग अपना नाम रखने में बिजी हो गए। ये करते करते उसके साथ थोड़ा हमने खेला। इतने में 10:30 बज जाते हैं, ठीक है? और मेरा टाइम 9 बजे था घर जाने का। 10:30 बज चुके थे, लेट थे, और पापा भी बाहर से आ चुके थे जो काम करने गए थे। तो मैं पापा के साथ था, पापा को बोला रख ले क्या, तो पापा को शायद पसंद आ गया था, क्योंकि वो पापा के साथ भी खेल रहा था और एक भी बार भौंका नहीं था वो बिल्डिंग में। तो पापा ने कहा रख ले भाई। तो फिर
अब प्रॉब्लम पता है क्या थी, क्योंकि इससे सबसे पहले मतलब मैंने इसके साथ खेला था और अच्छे से इसको टेम वगैरह किया था। मैं जहाँ भी जाऊँ ये मेरे ही पीछे आ जाता था। इनफैक्ट इसने क्या किया पता है क्या, इसने मुझे थोड़ा स्मेल किया और सीधा स्टेयर से ऊपर निकल गया बिल्डिंग में। और फिर मैं और नल्ले इसको ढूंढने गए तो देखा कि ये मेरे घर के आगे बैठा था। मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और मुझे भी ये पसंद आ गया था। मतलब मैंने पहली बार ऐसा कोई कुत्ता देखा है जो मुझसे प्यार कर रहा था। तो फिर मुझे ये पसंद आ गया तो पापा ने कहा रख ले। फिर हमने रात को इसके लिए चादर वादर लाई, ब्लैंकेट लाया, रखा इसको। और फिर मैं चुपके से निकल गया लिफ्ट से। तो इसको पता चल गया जब मैं ऊपर जा रहा था, ये लिफ्ट को ऐसे ऊपर ऊपर देख रहा था। तो मुझे वो बहुत ही क्यूट लगा। और फिर थोड़े टाइम बाद नल्ले और चिंकी मिंकी भी ऊपर आ गए थे। मैं 10:30 बजे आया, वो 11:30-12 बजे आए। मेरी बात हुई उनसे, कह रहे कि अभी वो सो गया है, कल सुबह जाएंगे। तो मैं उस रात बहुत खुश था और बोला, और मैं उस रात करीबन 1-1:30 बजे तक जगह था। मुझे एक भी बार इसके भौंकने की आवाज़ नहीं आई। मतलब तुम सोचो, इतना सही, वो इतना इनोसेंट था, प्यार भी करता और भौंका भी नहीं एक भी बार। तो फिर सुबह सुबह वो उठ गया हमारा काजू कतली, और उसे ना मैं दिखा, ना नल्ला दिखा, ना चिंकी मिंकी दिखी। तो गेट खुलने का उसने वेट किया, चौकीदार ने गेट खोला और काजू कतली भाग गया हमें ढूंढने के लिए कि भाई नल्ला, मैं और चिंकी मिंकी कहाँ चले गए। तो मतलब बहुत सही था वो। तो फिर उसके बाद सुबह सुबह मैं 10:30 बजे उठा, क्योंकि यार 26 जनवरी थी, छुट्टी का दिन था। मैं उठा, मैंने ब्रश भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने चश्मा भी नहीं पहना। मैं सीधा नीचे चला गया काजू कतली के पास। वहाँ पर जाकर देखता हूँ तो कि चिंकी मिंकी और नल्ला पहले से बोलते कि वो सुबह सुबह भाग गया, पर इनको पता नहीं था कि वो हमें ढूंढ, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि वो हमें ढूंढने चला गया। फिर हमने थोड़ा सोचा कि रात भर ही अकेला था और सुबह इसको हम नहीं दिखे उठते बराबर, इसलिए हमें ढूंढने चला गया। तो फिर मुझे और नल्ले को बहुत दुख हो रहा था। फिर हमने थोड़ा डिस्कस किया 11-12 बजे तक कैसा करना है, क्या करना है। तो फिर 26 जनवरी का दिन था, तो मैं और नल्ला पहले नहा के और आए, हम मिलते हैं 1 बजे। और मैंने और नल्ले ने डिसाइड किया कि चल इसको ढूंढ के आते। तो फिर हम वापस अपनी साइकिल ली और पीछे पीछे पूरा एरिया घूम के आए। तो हमें एक ग्राउंड के पास दिखा था और ये पूरा मैला था। हम समझ गए थे कि इसको किसी इंसान ने मारा था। और वो बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन मैं भी उसको हाथ लगा रहा था तो ऐसा भौंक रहा था मुझ पर। तो हम समझ गए कि इसको किसी ने तो भी मारा था। तो मैं और नल्ला साइकिल से उतरे और फिर ये वापस काजू कतली हमारे पीछे पीछे आने लग गया। तो हम फिर दूसरा एरिया घूम के, जिधर रात में कम कुत्ते थे। पर अभी यहाँ पर ट्विस्ट आता है कि उधर जिधर कम कुत्ते थे उस एरिया में उधर अभी 6 कुत्ते थे। और ये बंदा, ये काजू कतली पूरे 6 कुत्तों पर भौंक के आता है और मेरे पीछे आके छुप गया और वो 6 के 6 मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने साइकिल उठाई हाथ में और मैं कुत्तों के पीछे भागा हूँ काजू कतली के लिए। तो फिर हम इसको लेके आए थोड़े टाइम बाद। फिर पापा ने बोला कि अभी चेन बना ले इसको और इसको जाने मत देना। तो हमने चेन से बांध दिया उसको। फिर थोड़ा उसको खाना वगैरह मैंने खुद हाथों से उसको रोटियां खिलाई। मुझे डर भी लग रहा था पर मैंने खिला दिया उसको। तो काजू कतली को हमने बॉल वगैरह लिया, ग्राउंड में भाग के आए। फिर उसका नाम हमने एट लास्ट सोचा कि स्नोई बोल रही थी चिंकी मिंकी, और मैं और नल्ला बोल रहे थे कि कोको रखते। तो फिर एट लास्ट कोको फाइनल हुआ। तो शाम की बात की गया, टेरेस पे सब लोग पतंग उड़ा रहे थे, सब सही चल रहा था यहाँ तक। फिर थोड़े टाइम बाद हम नीचे गए और सोचो कि वो मतलब एकदम पेट डॉग था ना, तो मतलब उसके नेल्स वगैरह सब मेंटेन था, वैक्सीनेटेड भी था वो। और वो इतने टाइम से फ्री घूम रहा था, उसको छोड़ दिया था तो उसको फ्री घूमने की आदत थी। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो फिर मैंने और चिंकी मिंकी ने डिसाइड किया कि मतलब मैंने और सिर्फ चिंकी ने डिसाइड किया कि इसको थोड़ी देर हम खुला छोड़ते हैं, ठीक है। हमारे आसपास ही घुमा था। फिर वो नीचे जाने लगा तो मैंने चेन बांध दी उसको। तो पर वो अच्छे से नहीं बांधी थी हमने, वो थोड़ा घुमा आजू बाजू एरिया मार्क किया। तो फिर इतने में क्या हुआ कि उसकी चेन गलती से छूट गई। मैंने और चिंकी ने बोला कि, और तब तक मेरे पापा भी बाजू में खड़े थे मेरे, ठीक है, और हमारे चौकीदार भी थे। तो इतने में हमने बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा घूम के आ जाएगा खुद ब खुद। तो इतने में क्या हुआ, वो थोड़ा घूम रहा था और उधर एक ऑटो यू टर्न ले रहा था। तो सूंघते हैं ना, मतलब कुत्ता बोलना सही नहीं, बन कोको सूंघ रहा था आजू बाजू, और वो ऑटो में चढ़ गया गलती से। तो ऑटो वाले ने हमें देखा और मुझे उसकी शक्ल अभी भी याद है। उसका ग्रास कट था, मतलब हेयर स्टाइल बात कर रहा हूँ, ग्रास कट था, काला चश्मा पहना था, दाढ़ी थी और उसको, और मुंह में विमल था, ठीक है, तो मतलब गुटखा था उसके मुंह में। तो उसने हमें देखा और वो यू टर्न ले रहा था, मतलब वापस जा रहा था। फिर उसने क्या किया, वो कुत्ता चढ़ गया, कोको चढ़ गया उसके इसमें। तो उसने ऑटो साइड में लिया और सीधा लेके ऑटो भाग गया। फिर जब तक हमें रियलाइज़ होता कि मतलब हमारा कोको चोरी हो चुका है, तब तक ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ फटाक से। तो मुझे जैसे ही रियलाइज़ हुआ मैं चिल्लाया, पर तब तक थोड़ा दूर निकल गया था। तो मैं अब कौन सी बात है भाई, मैं तेज़ भाग सकता हूँ पर इतना भी नहीं कि मैं चलते ऑटो को जाके पकड़ूँ। तो फिर किस्मत अच्छी थी कि मेरे जेब में स्कूटी की चाबी थी। तो मैं भाग के स्कूटी के पास गया और देखता हूँ कि स्कूटी पंचर है, पीछे वाला टायर पूरा फ्लैट था। तो फिर हम कुछ कर नहीं पाए और हम लोग शॉक में ही थे कि और हमारे पास आई विटनेसेस भी थे और सीसीटीवी फुटेजेस भी था। तो फिर मैं दुखी होकर ऊपर टेरेस पर चला गया नल्ले के पास जो पतंग उड़ा रहा था। तो नल्ले को बताया तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, चिंकी दीदी ने भी बताया, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, मैंने पापा भी थे टेरेस पे, तो उसको पापा से पूछा दिया। तो पापा बोले कि हाँ भाई सही में चोरी हो चुका है। तो नल्ला पतंग छोड़ के अलग डिप्रेशन में चला गया। और मेरे घर पे उस दिन कुछ फंक्शन था, ये सब 5 बजे की बात है, ठीक है। फंक्शन था आंटीज़ और या मम्मीज़ का फंक्शन रहता है, हल्दी कुमकुम ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मेरे घर पे फंक्शन था, मुझे थोड़ा सा काम था तो मैं घर चला गया। तो फिर 6-7 बजे नल्ला मेरे पास आता है, बोलता है भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला भाई मैं तो आ नहीं सकता। तो फिर मैंने नल्ला और एक बच्चा है तोता, मतलब उसका नाम तोता नहीं है,
अभी वीडियो के लिए तोता बुलाते हैं, ठीक है। तो मैंने नल्ले और तोते को उसको ढूंढने भेजा, मतलब जहाँ तक हमारी विजन जा रही थी वो ऑटो सीधा सीधा जा रहा था, तो ये मार्केट में ढूंढ के उसको आधा घंटा नहीं मिला। फिर नल्ला उदास सा मुंह बना के अपने घर पे चला गया और मैं भी मेरे घर पे 8 से 9 बजे तक बीच में ट्रांजिशन पीरियड था, तब कोई घर पे नहीं आने वाला था। 8 बजे के पहले सब आ चुके थे और बाकी के जो लोग बाकी थे वो 9 बजे के बाद आने वाले थे। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कैसे बने। फिर 8 बजे हुआ तो मैं नल्ले के पास गया, मैंने बोला चल एक बार ढूंढ के दे। तो हम ढूंढने गए, 15 मिनट ढूंढना हमने, हमें पता चल गया था कि भाई अभी तो नहीं मिलने वाला ही। तो फिर मैं और नल्ला सीधा डिसाइड किया कि पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। टैब में मेरे पास फोटोज थी उसकी, तो मैं और नल्ला चले गए पुलिस स्टेशन। और जैसे ही पुलिस स्टेशन को हम मतलब वो रिलोकेट हो गया था, शिफ्ट हो गया था, तो हमें पुलिस स्टेशन को ढूंढने में 20 मिनट लग गए। फिर 20 मिनट के बाद नल्ला कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, नहीं जाते। मैंने बोला नहीं। तो फिर हम पुलिस स्टेशन के अंदर चले गए। नल्ले को कन्विंस करना बहुत हार्ड था, पर हम चले गए पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर हमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि बाकी लोग भी वेटिंग में थे और कुछ लोगों के झगड़े चल रहे थे। तो फिर एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने हमें अटेंड किया और 2-3 पुलिस ऑफिसर्स ने अटेंड किया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम ढूंढ देंगे, और वो जिस जगह से हमारा कोको चोरी हुआ था और ऑटो जा रहा था उसके CCTV फुटेजेस थे पुलिस वालों के पास, मतलब एक्सेस करते तो मिल जाते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसे एक्शन नहीं ले सकते, आप बस हमें रिटर्न कंप्लेंट दे दीजिए और ये दे दीजिए फोटोग्राफ कलर प्रिंटेड। तो मैंने कहा ठीक है। मैं लिखने गया तो मैंने उनसे पूछा कि हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि भाई देखो जिन्हें नहीं पता मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो हमारे इधर मराठी लिखना पड़ता है और मुझे मराठी लिखना नहीं आता। तो फिर मैंने कहा ठीक है हम कल आते। और अगले दिन मेरे पापा का कॉन्फ्रेंस था तो पापा चले गए बाहर, तो दिन भर था। फिर उसके बाद मैंने अपने लीगल एडवाइज़र को कॉल किया और पूछा कि भाई करना चाहिए कि नहीं केस। तो मेरे लीगल एडवाइज़र ने मना कर दिया, कहा कि तू 18+ नहीं है और अगर तुझे कोर्ट वगैरह में बुलाए तो तू अटेंड कर पाएगा क्या। और फिर मैंने पापा वगैरह से भी पूछा तो पापा बोल रहे थे कि इतना सब भी करना वर्थ इट नहीं है। अब तुम लोग भी बोलोगे कि भाई सिर्फ एक ही दिन हुआ था, एक दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ था और तू ऐसा कर रहा है। पर देखो भाई वो उसका इमोशनल अटैचमेंट हो गया था मेरे साथ, और नल्ले के साथ भी हो गया था। नल्ला पूरा एकदम डिप्रेशन में चला गया था, थोड़ा मतलब लो फील कर रहा था वो। मतलब हमारा कोको भी इतना सही था, एक तो पहली बात वो दिखता सही था, वो शायद लैब्रा और लोकल का क्रॉस था पर बहुत सही दिखता था वो। और मतलब दिखने का भी बात एक बार के लिए हम भूल सकते हैं, बट उसका नेचर इतना सही, वो एक बार भी नहीं भौंका हम पर, मतलब वो इतना सही। और रात को भी उसको अकेला छोड़ा ना फिर भी नहीं भौंकता था वो, खाने के लिए भी ऐसा बोलता नहीं था। और कई कुत्ते रहते कि नए लोगों को देख लिया तो भौंकता, पर उसका नेचर बहुत सही था। और उसको रनिंग वनिंग के लिए भी हम सब प्लान कर रहे थे। इनफैक्ट पापा बोल रहे थे कि इसको डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करवा लेंगे, पर फिर ये सब हो गया। तो भाई मेरा इमोशनल अटैचमेंट और नल्ले का भी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। और कसम से मैंने आज तक जितनी गालियाँ मतलब इतना बुरा भला किसी को नहीं बोला जितना मैंने उस ऑटो वाले को बोला था। मतलब मन में बोला था, पापा बाजू में थे वरना देते मेरे को मार, पर भाई बहुत बुरा लग रहा था। और फिर अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सिंपैथी के लिए वीडियो बना रहा है। मैंने पहले ही कह दिया कि भाई मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। और मेरा एक रीज़न ये भी है कि वीडियो मुझे उसके बाद बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं एक रोस्ट वीडियो निकालने वाला था पर मैंने नहीं निकाला। मैंने सोचा कि इस चीज़ को पहले एड्रेस किया जाए और मुझे वीडियो बनाने से खुशी मिलती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। भाई अभी ये हमारे चैनल का 50th वीडियो है, हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है हमारी। और अभी जिसने हमारा गाना नहीं सुना तो यूट्यूब पे सुन लो, और स्पॉटिफाई पे उसका अपग्रेडेड वर्जन है बीट्स वगैरह के साथ, तो तुम सुन सकते हो। और भाई मैं तुमसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और भाई मैं तुमसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर तुम अपनी ज़िंदगी में से 10 सेकंड निकाल के ये प्रे कर सकते हो कि भाई हमें हमारा कोको वापस मिल जाए, तो प्लीज़ कर देना। चलो बाय।